नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी थी, वो थी अपनी पादप प्रजनन को लेकर, या जिसे अपन प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं उसको लेकर, जिसके अंतर्गत अपन ने काफी कुछ लेक्चर में देखा। जिसके अंतर्गत मैं बात करूं, मुख्य मुख्य अपन ने जो प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव थे उसके बारे में भी देखा। इसके साथ ही अपन ने जर्म प्लाज्म वगैरह के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। इसके साथ साथ ही अपने डोमेस्टिकेशन के बारे में भी अच्छे से ब्रीफली स्टडी कर ली थी। आज का टॉपिक रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो रहेगा आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसे कि उत्पत्ति के स्थान कहा जाता है। तो आपके जो साइंटिस्ट हुए बेबीलोव साहब, उन्होंने क्या किया कि स्टडी की, अलग अलग जाके देखा उन्होंने कि क्रॉप का कहाँ पर प्रजातियां, कौन सी प्रजाति है जो जहां पे ज्यादा मिल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि कुछ सेंटर्स बताए, तो उन्हीं की अपन बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 1926 के अंतर्गत पहले 8 सेंटर दिए, फिर 3 जो सब्सिडरी सेंटर और दिए 1935 के अंतर्गत। तो उनकी भी अपन डीपली बातें करने वाले हैं। तो और अपन बात करेंगे कि प्राइमरी सेंटर कौन सा है और सेकेंडरी सेंटर कौन से हैं, उनकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। अपन बात करें कि आज का वीडियो रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, और सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कि आपके एक साइंटिस्ट हुए हैं, वो रूसी साइंटिस्ट है, यानी कि रूस के रहने वाले थे और जेनेटिक्स से संबंधित थे। उन्होंने क्या किया कि वेविलोव थे, इन्होंने क्या किया, पूरे संसार की फसलें एवं उनके जंगली संपत्तियों के बहुत विभिन्न प्रारूपों का संग्रह करके, यानी कि उन्होंने संग्रह करके और उनका व्यापक अध्ययन किया कि भैया वहां पे वाइल्ड स्पीसीज यहाँ पाई जा रही है, किसी की स्पीसीज कहाँ पाई जा रही है, ये क्रॉप ज्यादा यहाँ पाई जा रही है ना। तो ऐसी ही चीजें उन्होंने इकट्ठी की, फिर उनके बारे में अच्छे से स्टडी की उन्होंने डीपली, और फिर उनके अध्ययन के आधार पर फिर या फिर उनके सुझावों के आधार के ऊपर फिर उन्होंने अलग अलग प्रजातियों को बांटा कि ये प्रजाति यहाँ से मिली है, ये यहाँ से मिली है। उसी के आधार पर इन्होंने कुछ सेंटर्स बताए, तो उनकी बात करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, व्यापक अध्ययन किया इसका, और इन अध्ययनों के आधार पर ही उन्होंने सुझाव दिया कि फसलों के जंगली प्रजातियों से उद्गम जो संसार के कुछ विशिष्ट स्थान, विशिष्ट क्षेत्र में हुआ है, इन क्षेत्रों को उन्हें उद्गम केंद्र कहा, या कि अपन बात करें ओरिजिन सेंटर कहा। कि जो भी जंगली प्रजातियां पाई जा रही थी वहां पे उनको पता चला कि यहाँ पे अगर वेट की बात करूं तो उसकी जंगली प्रजाति कहाँ मिल रही है, मेज की जंगली प्रजातियां कहाँ मिल रही है। तो उनके बारे में इन्होंने ब्रीफली स्टडी की, फिर उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे इसकी जंगली प्रजातियां है, तो उसका वो ओरिजिन पैलेस बता दिया इन्होंने। तो अपन बात करें कि उद्गम के प्रकार, उद्गम के प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेंटर, यानी कि अपन बात करें कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन के टाइप्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, जिसे कि अपन द्वितीयक उद्गम केंद्र कहते हैं, और एक होता है प्राइमरी। तो इन्होंने बता तो दिया, लेकिन इन्होंने पहले बताया कि एक तो प्राइमरी सेंटर होगा और एक सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी सेंटर कौन सा होगा, तो प्राइमरी सेंटर इन्होंने बताया कि जहां पर ज्यादा वाइल्ड स्पीसीज पाई जा रही थी, यानी कि जंगली प्रजातियां जहां ज्यादा पाई जा रही है, उन्होंने इन्हें क्या बताया, प्राइमरी सेंटर बताया। और सेकेंडरी सेंटर की मैं बात करूं या फिर आपका द्वितीयक उद्गम केंद्र की बात करें, तो उन्होंने बताया कि जहां पर जो ज्यादातर कल्टीवेटेड फॉर्म, यानी कि जो ज्यादातर जैसे कोई क्रॉप हो गई, उसकी कल्टीवेटेड फॉर्म ज्यादा कहाँ मिल रही है, यानी कि ज्यादा आपकी वेराइटियां कहाँ उगने को मिल रही है। तो उन्होंने ये क्या किया कि सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ बताया इन्होंने। अब फर्स्ट समझ में आया होगा कि जंगली प्रजातियां जहां उग रही है उसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहेंगे, और सेकेंडरी की बात की जाएगी तो जहां पे ज्यादा कल्टीवेशन किया जा रहा है अलग अलग वेराइटियों का, उन्हें उन्होंने क्या किया कि सेकेंडरी ओरिजिन कहा। चलिए बात करें कि प्राइमरी सेंटर की, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या था आपका, कि जिस क्षेत्र में बहुत फसल उत्पत्ति जंगली प्रजातियों के होने का विश्वास किया जाता है उन्हें ही फसल का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। कि जहां पे जंगली प्रजातियां, ये मैं बोलूं कि जो आपकी वाइल्ड स्पीसीज जहां ज्यादा पाई जा रही थी, उसे ही इन्होंने क्या किया कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा। अगर मैं बात करूं ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज, जहां ज्यादा वाइल्ड स्पीसीज का उत्पन्न हो रहा था या उद्गम हो रहा था, उसे ही इन्होंने क्या बताया कि प्राइमरी सेंटर बताया। द्वितीयक सेंटर की अगर मैं बात करूं या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर बात की जाए, तो इनमें क्या हुआ कि जिन क्षेत्रों में फसल के कृषि प्रारूप जो कल्टीवेटेड फॉर्म थी, यानी कि जो उगाई जा रही थी, उनमें बहुत विविधता पाई गई। कि जैसे कि सपोज करो कि अगर मेज थी, मेज की वाइल्ड स्पीसीज तो मेक्सिको के अंतर्गत देखने को मिली, लेकिन अगर अपन बात करें कि अगर ज्यादा वेराइटियां कहाँ उगाई जा रही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें कि इंडिया के अंतर्गत खूब सारी वेराइटियां उगाई जा रही है, और काफी एरिया के अंतर्गत उगाई जा रही है, और काफी वेराइटियां हैं अलग अलग। तो उसे क्या कहा इसने कि सेकेंड ऑफ ओरिजिन इन्होंने बताया। बात करें कि उससे फसल का द्वितीय उद्गम केंद्र कहा जाता है। हाईली वेरिएशन इन कल्टीवेटेड फॉर्म, यानी कि जो कल्टीवेटेड वेराइटियां हैं उनमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला, उसे ही इन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ पैलेस या फिर सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ सेंटर
कहा इन्होंने। तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी जो ओरिजिन ऑफ पैलेस था वो समझ में आया होगा कि इसमें कुछ खास चीजें तो नहीं थी कि समझने वाली, की समझ में आया होगा कि प्राइमरी किसे कहेंगे, जहां वाइल्ड स्पीसीज उग रही है, जहां वो पहले शुरुआती दौर के अंतर्गत मिले थे, वो क्या हो गया प्राइमरी सेंटर। द्वितीयक सेंटर की अपन ने जहां बात की जहां पे ज्यादा कल्टीवेशन किया जा रहा है या फिर किसान क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग वेराइटियां उगा रहा है, तो उसे अपन सेकेंडरी क्या कहा, अपन ने सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ सेंटर कहा। बात करेंगे 1926 के अंतर्गत, जो मैंने कि पहले बता दिया कि अपने क्या किया कि जो एनआई वेबिलोव साहब थे उन्होंने 1926 में उत्पत्ति के 8 मुख्य केंद्र प्रस्तावित किए। कितने किए? 8 मुख्य केंद्र किए, और उसके बाद में 3 इन्होंने सब्सिडरी यानी कि और 3 बताए, वो बताया था 1935 के अंतर्गत। तो आपके एग्जाम के अंतर्गत डायरेक्ट क्वेश्चन पहले तो यही बनता है कि एनआई वेबिलोव के अनुसार उत्पत्ति के केंद्र थे, तो कितने थे आपके? 8 मुख्य केंद्र इन्होंने प्रस्तावित किए, और कब किए? 1926 के अंतर्गत। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत पहले नंबर पे आता है आपके चाइना, जो सबसे बड़ा उत्पत्ति केंद्र भी बताया इन्होंने, और इसके साथ ही ये सबसे ओल्डेस्ट भी है, यानी कि सबसे पुराना भी है। दूसरा बताया इन्होंने भारत, जिसे कि अपन हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। फिर आप बताएं इन्होंने मध्य एशिया, जिसे कि सेंट्रल एशिया या फिर जो आपके सेंट्रल एशिया था वो आपके इन्होंने बताया। इसके अलावा फिर बताया एशिया माइनर, जिसे पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर इन्होंने बताया एस्बिनिया, जिसे अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। फिर मेडिटेरियन क्षेत्र, जिसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक बताया इन्होंने मध्य अमेरिका, जिसे सेंट्रल अमेरिका, जो कि आपका मैक्सिको भी इसी के अंतर्गत आता था। इसके अलावा बताया कि दक्षिणी अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये 8 के 8 क्या बताए इन्होंने ओरिजिन के केंद्र, या फिर अपन बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति के स्थान इन्होंने 8 ये बताए मुख्य मुख्य। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट ही आपसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपके एनआई वेबिलोव साहब ने उत्पत्ति के केंद्र दिए, वो कितने दिए? 8 दिए थे, और आपके कब दिए थे? 1926 के अंतर्गत दिए थे। इसकी मैं बात करूँ कि आपको याद रखना है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि चाइना तो है ही, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे बड़ा है उत्पत्ति का केंद्र, वो चाइना है। भारत, आपको भारत में रहते हो इसलिए याद रह ही जाएगा। एशिया के अंतर्गत ही भारत है, तो सेंट्रल एशिया याद रखना, एशिया माइनर याद रखना। एशिया के 2 हैं, एशिया माइनर और एशिया आपके सेंट्रल एशिया, तो दोनों याद हो जाएंगे एशिया से। फिर आपको याद रखना है एस्बिनिया, जो एस्बिनिया या अफगानिस्तान याद रख लेना। इसके साथ ही मेडिटेरियन क्षेत्र याद रखना है। और फिर 2 आपके अमेरिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अमेरिका के अंतर्गत एक सेंट्रल अमेरिका आ जाएगा जो मैक्सिको है, और एक आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो ऐसे करके आप आसानी से इनको याद कर सकते हो कि दो के टुकड़ों में बांटोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अपन ने बात करी पहले चाइना और हिंदुस्तान हो गए, ठीक है। फिर एशिया के 2 हैं, तो सेंट्रल एशिया और एशिया माइनर, 2 एशिया के हो गए, और 2 ही आपके अमेरिका के हैं। कौन कौन से? अगर सेंट्रल अमेरिका जो मैक्सिको है, और आपके दूसरा कौन सा था जो आपका साउथ अमेरिका हो गया, एक मेडिटेरियन क्षेत्र आ गया, और एक आपका एस्बिनिया जिसे कि अफगानिस्तान कह रहे थे वो आ गया। तो 8 के 8 ऐसे आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट इन्होंने फिर बताया कि जो आपके एनआई वेबिलोव ने क्या किया है, 1935 में उन्होंने 3 सहायक केंद्र और जोड़े, यानी कि सब्सिडरी और इन्होंने सेंटर बताए। तो पहला कौन सा था? इंडो मलाया बताया। दूसरा बताया चेलो पेरू बताया इन्होंने। तीसरा आपका ब्राजील जो पैराग्वे के अंतर्गत है, इनको आपके 3 और सब्सिडरी आपके जोड़ा। यहाँ से क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, लेकिन यह पूछ लिया जाता है कि एनआई वेबिलोव के अनुसार 3 सहायक केंद्र जोड़े गए, वो कब जोड़े गए थे? तो 1935 में जोड़े गए थे, और जो 8 दिए थे वो 1926 के अंतर्गत दिए गए थे। तो उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और 3 कौन कौन से थे इनका भी आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा, कि एक तो मलाया था, और एक पेरू था, और एक आपका ब्राजील था। तो ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हो। चलिए बात करें इसके बाद में कि आपके पास में आता है कि जो प्राइमरी सेंटर था और सेकेंडरी सेंटर था उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। इसका शानदार, यानी कि अगर ये लाइन आपको याद हो गई ना, ये आपकी स्लाइड याद हो गई ना, तो ऐसे समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होने वाला। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो यही स्लाइड रहने वाली है। चलिए मैं बात करूँ कि इस स्लाइड की, कि इस स्लाइड के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। पहले डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है। जो प्राइमरी सेंटर होता है, रीजन ऑफ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसके अंतर्गत जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी वो कौन सा होगा? प्राइमरी सेंटर होगा। अगर मैं बात करूं कि आपके सेकेंडरी जो सेंटर होगा उसके अंतर्गत
कंपेरिवली प्राइमरी के मुकाबले इसके अंतर्गत जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अपन इसको क्या करते हैं सेलेक्ट करके लाते हैं और फिर यहाँ पे सेंटर जो सेकेंडरी सेंटर है वहां पे ग्रो करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी होता है वहां पे वाइल्ड स्पीसीज ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और इसके अंतर्गत वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ के प्राइमरी के मुकाबले यहाँ पे कम देखने को मिलती है। बात करूं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इसके अंतर्गत क्या होगी, प्राइमरी के अंदर मैक्सिमम होगी और इसके अंतर्गत लेस देन प्राइमरी होगी, यानी कि प्राइमरी की तुलना में यहाँ पे कम होगी। काफी बार पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मैक्सिमम प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, बोथ या नन ऑफ दिस, तो ऐसे ऑप्शन देके भी आपको काफी बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये टेबल विशेष रूप से आपको याद रखनी है। अब मैं बात करूं कि सिलेक्शन कैसे होता है, अगर प्राइमरी सेंटर की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन क्या होगा, नेचुरली होगा, क्योंकि वहां पे वाइल्ड स्पीसीज पाई जाएगी। लेकिन जो आपका क्या होगा कि सेकेंडरी सेंटर होगा उसके अंतर्गत सिलेक्शन आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है। नेचुरल कैसे कि सपोज करो कि आप वहां पे ग्रो कर रहे हो तो हो सकता है कि वहां पे पहले से भी उग रही हो वो प्रजातियां, तो इस वजह से उसके अंतर्गत नेचुरल भी हो सकता है। और सेकेंडरी ऐसे कि जैसे सपोज करो कोई वेरायटी है जैसे कि ब्रिंजल है, वो यहाँ से पहले से ही उग रहा है और उगने के साथ साथ में अपन ने क्या किया और नई नई वेराइटियां लाके यहाँ पे बड़े ब्रॉड लेवल पे और उगाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके नेचुरल भी हो रहा है और आपने आर्टिफिशियल भी यहाँ पे कर लिया, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका नेचुरली सिलेक्शन होगा, वो किसके अंतर्गत हो जाएगा, प्राइमरी के अंतर्गत, और सेकेंडरी के अंतर्गत आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, या अपन बात करेंगे जो सिलेक्शन होता है तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसमें होता है, प्राइमरी सेंटर के अंतर्गत, सेकेंडरी सेंटर के अंतर्गत, या बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा वो आपके किसके अंतर्गत हो सकता है, आपका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत होता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूंगी कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स इसके अंतर्गत जो प्राइमरी सेंटर होगा उसके अंतर्गत वाइल्ड यानी कि जंगली प्रजातियां क्या होंगे, कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसके अंतर्गत क्या मिलेंगे आपके सेकेंडरी जो आपका सेंटर होगा उसके अंतर्गत डिजायरेबल, जो अपने को चाहिए है ना, तो डिजायरेबल देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत कैरेक्टर, और जो आपका प्राइमरी होगा उसके अंतर्गत आपको वाइल्ड कैरेक्टर है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करें क्रॉसिंग ओवर किसके अंतर्गत ज्यादा होगा, आपका इसके अंतर्गत कम होता है। प्राइमरी के अंतर्गत क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कम होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सेंटर होता है उसके अंतर्गत आपका मोर या फिर आपका मैक्सिमम देखने को मिलता है, क्या आपके क्रॉसिंग ओवर। मैं बात करूं जीन प्रेजेंट, यानी कि इसके अंतर्गत जो जीन्स होती है वो प्रेजेंट होती है, उसके अंतर्गत कौन सी होती है, डोमिनेंट जीन होगी वो आपके प्राइमरी के अंतर्गत होगी, और रेसेसिव जीन होती है वो किसके अंतर्गत होती है, आपके सेकेंडरी जो आपके सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसके अंतर्गत देखने को मिलती है, क्योंकि जो आपके वाइल्ड स्पीसीज है वो ज्यादातर डोमिनेंट देखने को मिलती है। इसी वजह से आपके क्या होगा कि जो प्राइमरी सेंटर है उसके अंतर्गत डोमिनेंट जीन्स देखने को मिलेगी, और आपके सेकेंडरी सेंटर है उसके अंतर्गत आपके रेसेसिव जीन्स देखने को मिलेगी। ये जीन्स वाला है ये इंपोर्टेंट कर लेना आप, क्योंकि काफी बार पूछा गया है, अगर जेआरएफ का पेपर उठा के देखोगे या एओ का पेपर उठा के देखोगे वहां पे काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें रीजन की, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो प्राइमरी सेंटर है उसके अंतर्गत कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे प्राइमरी सेंटर, या तो माउंटेन वगैरह, या अपन बात करें कि पहाड़ों वगैरह में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अनकल्टिवेटेड एरिया है जहाँ पे अपन ग्रो नहीं कर रहे, जंगल वगैरह है, फॉरेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जो रिवर वैलिया वगैरह है, यानी कि अपन बात करें कि जो आपके रिवर वैलिया है वहां पे भी आपको ये जंगली प्रजातियां देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके जो रीजन होंगे, यानी कि सेकेंडरी कहाँ मिलेगा, आपका सेकेंडरी सेंटर है वो आपके कल्टिवेटेड एरिया के अंतर्गत देखने को मिलेगा, मतलब कि कृषि भूमि होगी वहीं पे ये देखने को सेकेंडरी ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इन सभी का जो डिफरेंस था वो समझ में आया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार या 3 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में टपकने वाला है। चलिए बात करें माइक्रो सेंटर्स। माइक्रो सेंटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलता है ना फ्रेंड्स वो इसी के अंतर्गत मिलता है। तो सबसे अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि मैक्सिमम वेरिएशन इज आर प्रेजेंट ऑन माइक्रो सेंटर, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर या नन ऑफ दिस, तो आपको पहले ही टिक करना है कौन सा माइक्रो सेंटर। उसके बाद में अगर वाइल्ड की बात आएगी तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, आपका प्राइमरी सेंटर, फिर बाद में कौन सा जाएगा सेकेंडरी सेंटर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइमरी आती है तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैक्सिमम जो वेरिएशन होगा या वाइल्ड स्पीसीज होगी या ज्यादातर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी वो कहां पर होगी, वो आपके प्राइमरी में ना देखकर सबसे ज्यादा माइक्रो सेंटर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का विशेष रूप से, क्योंकि एग्जामिनर काफी बार घुमा देता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलिए मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है माइक्रो सेंटर की। अगर बात करें तो कुछ मामलों में विपरीत केंद्रों के भीतर
छोटे क्षेत्रों में कुछ फसलों के जबरदस्त आनुवंशिक विविधताएं प्रदर्शित करता है। यानी कि कम एरिया के अंतर्गत सर्वाधिक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी आपको, माइक्रो सेंटर के अंतर्गत देखने को मिलेगी या सूक्ष्म केंद्र के अंतर्गत देखने को मिलेगी। सूक्ष्म यानी कि छोटा, सेंटर यानी कि सेंटर ये छोटा तो है लेकिन डाइवर्सिटी इसके अंतर्गत क्या मिलेगी, काफी देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली प्राइमरी सेंटर के। तो अपन बात करें कि इसके अंतर्गत क्या होगा, जबरदस्त आनुवंशिक विविधता देखने को मिलेगी कम एरिया के अंतर्गत, छोटे एरिया के अंतर्गत। इसी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म केंद्र कहा जाता है या माइक्रो सेंटर कहा जाता है। सूक्ष्म केंद्र मूल्यवान पौधे के रूप में एकत्र करने और खेती के लिए प्रजातियों का विकास के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर अपन बात करें कि कोई भी चीज वैरायटी अगर आपको डेवलप करनी है या आपको वेरिएशन चाहिए, तो वेरिएशन नहीं तो क्रिएट कर रहे हैं इन सभी के द्वारा, तो वेरिएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो आपको माइक्रो सेंटर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इसके द्वारा अगर मैं बात करूं विविधताओं के केंद्रों के भीतर छोटे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करता है, ये छोटे ही क्षेत्र में इस चीज का प्रतिनिधित्व करेगा और जबरदस्त इसके अंतर्गत आनुवंशिक विविधता भी देखने को मिलती है। यही चीज आपके क्या करेगी यहाँ पे देखने को मिली है कि इंग्लिश के अंतर्गत दिया गया है, जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ से देख सकता है। चलिए मैं बात करूं कि यह इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्राकृतिक विकास की दर बड़े क्षेत्र की तुलना में तेजी से होता है, यानी कि तेज होता है, यानी कि प्राकृतिक विकास की दर इसके अंतर्गत जो नेचुरली जो डेवलपमेंट होता है ना, तो जो प्राकृतिक की तुलना के अंतर्गत क्या होगा कि बड़े क्षेत्रों की तुलना के अंतर्गत जो छोटे एरिया के अंतर्गत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। वे फसलें अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि अगर वेरिएशन देखना चाहते हो तो इस एरिया के अंतर्गत आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, जिसे कि अपन क्या कह रहे हैं, माइक्रो सेंटर्स कह रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी। बात करें कि अगर प्राइमरी सेंटर की और सेकेंडरी सेंटर की, तो इसके अंतर्गत दिया गया है, तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है। चलिए प्राइमरी सेंटर की अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, तो आप यहां से देख सकते हो एस्विनिया सेंटर के अंतर्गत जैसे आपके बार्ले हो गया, ट्रेटिकम स्पीसीज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ग्राम हो गया, लेंटिल हो गया, इसके अलावा सेम हो गया, ये आपके खेसरी की दाल हो गई, लाइन सीड हो गया, सनफ्लावर हो गया, सीसेमम हो गया, क्लस्टर हो गया, कॉफी हो गया, ऑनियन हो गया, ओकरा हो गया। ये सभी की सभी कहाँ पे देखने को मिलेगी, एस्विनिया सेंटर के अंतर्गत। ये आपके कौन से हो जाते हैं, प्राइमरी ओरिजिन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप पूरी टेबल को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ मोटा मोटा है वो आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको काफी इजी के अंतर्गत याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले आपके सामने कौन सा आता है, चाइना आता है। कौन सा, चाइना आएगा। एक सेकेंड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, चाइना की। चाइना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अपन सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन का प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन किसे देखने को मिलेगा, सोयाबीन का आपको चाइना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मस्टर्ड का देखने को मिलेगा, टी यानी कि चाय का भी आपको देखने को मिलेगा। तुरु की बात करूँ या तारों की बात करें तो वो भी आपको चाइना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्राइसैंथेमम का, क्राइसैंथेमम का उत्पत्ति स्थान है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चाइना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो आपका ऑरेंज है, इसका भी प्राइमरी जो ओरिजिन ऑफ सेंटर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, चाइना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका पीच होगा, पियर हो गया, पलम हो गया या एप्रिकॉट वगैरह हो गया, ये भी आपको चाइना के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आपके होते हैं हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि आपके राइस हो गया, ओराइजा सेटाइवा हो गया। इसके अलावा आपको और कौन से, चिकपी हो गया, और अगर कॉटन हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, आपके मोठबीन हो गया, क्लस्टर हो गया, इसके अलावा रोज हो गया, रेडिस हो गया, इसके अलावा इंडिगो जिसे कि अपन नील कहते हैं, इनके भी उत्पत्ति सेंटर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंडिया के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो इसका आई होप आप लोगों को ये चीज सभी चीजें समझ में आई होगी। इसका एक आप लोगों को क्या होगी, जो अपन एग्रीकल्चर फैक्ट्स देते हैं डेली के डेली, उसके माध्यम से भी मैं वीडियो फैक्ट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत अपने 8 फैक्ट्स आएंगे। मैं हर एक ओरिजिन का पर्टिकुलरली सीक्वेंस के साथ में उसका नाम, क्रॉप का नाम, क्रॉप के साथ में उसका जो आपके बॉटनिकल नेम है उसको भी मेंशन किया जाएगा, और उसके ओरिजिन प्लेस को भी मतलब कि सीक्वेंस वाइज करके आपको एग्रीकल्चर फैक्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्योंकि एक साथ आपको इतने ओरिजिन देखकर आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अपन इसी को इजी वे के अंतर्गत करेंगे तो डेली की डेली अगर एक फैक्ट्स के अंतर्गत आपको 8 से 10 क्रॉप देखने को मिलेगी और उनके नाम देखने को मिलेंगे, तो वहां से आपके क्रॉप के नाम भी तैयार हो जाएंगे
उसके साथ ही उनका जो ओरिजिन पैलेस है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ओरिजिन पैलेस यहाँ से आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उनके भी ओरिजिन पैलेस देखने को मिलेंगे, आपके वेजिटेबल क्रॉप है यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह है, जो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स वगैरह हो, चाहे फ्लावर वगैरह हो, चाहे आपके जो मेडिसिनल क्रॉप वगैरह हो, उनके भी मैं फैक्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यह आपका ओरिजिन का यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अपना आएगा जो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। तो कोशिश करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को आपको एक ही चीज में समझ में आ जाए। ओरिजिन और पहले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। सेकेंडरी ओरिजिन भी आप यहाँ पे देख सकते हो इजी वे के अंतर्गत, ये आपके सेकेंडरी ओरिजिन दिए गए हैं। इसके अलावा जितने भी है सेकेंडरी ओरिजिन है जो कि इस बुक के अंतर्गत मेंशन नहीं है, या जो आपने स्लाइड दी गई है जिसके अंतर्गत मेंशन नहीं किया गया, उसको भी मैं आपको फैक्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। और अब नेक्स्ट बात करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो काफी शानदार आएगा, अपन 2 से 3 वीडियो लगेंगे हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। फिर उसके बाद में आगे मूव ऑन करेंगे, जो हाइब्रिड वेराइटियां हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, एओ की तैयारी कर रहे हो, या आप जिसके अंतर्गत टीए की तैयारी कर रहे हो, या आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये यूजफुल वीडियो रहने वाले हैं। प्लांट ब्रीडिंग आपको यहाँ से कंप्लीटली एकदम फ्री एंड कॉस्ट पढ़ाई जाएगी और काफी शानदार मैटर के साथ में आपको यहाँ पे तैयारी देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।